यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ, यहोवा राजा हुआ है। और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहाँ सामर्थ के अधिक कार्य नहीं किए, और लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहाँ सामर्थ के अधिक कार्य नहीं किए। यीशु स्वयं परमेश्वर मनुष्य बना, मनुष्यों के बीच सामान्य काउंट हुआ, एकदम जन सामान्य, सर्वसामान्य। उस पर अविश्वास, यानी उन लोगों को वचन स्वयं कह रहा है, लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहाँ अधिक सामर्थ्य के कार्य नहीं करे। यानी लोगों का अविश्वास एवं उन लोगों को यह लग रहा था कि यह भी हमारे तरह ही सामान्य मनुष्य है, यह क्या कर लेगा। अविश्वास की प्रस्तावना कुछ इस तरह से भी है। गेहूं और भूसे को अलग करने की यह भी एक प्रक्रिया है। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे केवल भलाई चाहिए, कमाई नहीं। यीशु के नाम से मैं जाना जाता हूँ और वही मुझे चाहिए, इम्पोर्टेंस जो यीशु में है। क्योंकि मेरी नज़र में, मकबूल की नज़र में यीशु जितना बड़ा है, मेरा बाप बड़ा, मेरा डाव बड़ा। तो वचन स्पष्टक बना है, मकबूल सामान्य ही नजर आ रहा है, वरन उसे सामान्य जानकर अगर उससे डील करोगे तो वह निकल जाएगा सामने से। वचन पूरक है एवं स्पष्टक है। लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां अधिक सामर्थ्य के कार्य नहीं किए। तो फिर क्या सामर्थ्य के कार्य होने बंद हो जाएंगे? नहीं, क्वचित है वे जो अविश्वास दर्शाएंगे, वरन अनेक है बहुतेरे जो विश्वास को दर्शाएंगे और अपनी भलाई को पाएंगे जो मसीह में रखा हुआ है। अविश्वास होता ही होता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता, नबी अपने घर मोहल्ले में ही आदर नहीं पाता। यीशु ने कहा, अपने नगर और अपने घर ही में नबी का निरादर होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, संसार की संस्कारी लैंग्वेज में
स्पिरिचुअली ईगो हर्ट। इससे डबल फायदा है, डबल गेम। जो अविश्वास दर्शाएंगे वे मकबूल को पाकर भी न पाएंगे, यीशु को पाकर भी न पाएंगे। गेहूं और भूसे को अलग करने की प्रक्रिया, क्योंकि मसीह विरोधी अपने मन में शैतान को रखकर मकबूल से डील करेंगे कि वह सामान्य है, हमारी तरह ही, उससे ज़्यादा हमारे पास सब कुछ है, पैसा वैसा सब कुछ, उसके पास कुछ नहीं, केवल यीशु है। वरन यीशु को नज़रअंदाज करके डबल गेम। फिर से वचन स्पष्टक बना है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहें। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। बगैर सताव के महिमा नहीं। वरन अविश्वास की प्रस्तावना रखना एवं सताव होना अलग है। लोगों के अविश्वास के कारण वहाँ परमेश्वरीय कार्य नहीं होते, आत्मा वहाँ से चला जाता है। वर्ण सताव यीशु नाम ही के कारण होने से विश्वासी फैलता है, फलता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मसीह विरोधियों जितने जान पड़ते हैं उतने नजर में है, और वे ही मकबूल के सामने आकर मकबूल को सामान्यतः जानकर उससे बतियाएंगे। तो वे खुद भूसी के समान अलग किए जाएंगे। फिर वे गेहूं के खेतों में जो पकी हुई खेत है उसमें न समा पाएंगे, क्योंकि कटनी के समान भूसी को भी काटा जाता है और गेहूं को भी, अच्छी फसल को भी अलग तो किया भी जाता है। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। झोल क्या है? यीशु मसीह का स्वीकार, उसे कबूल करने में ही झोल है। सब कुछ है यीशु के कबूल करने पर ही सब कुछ लागू है। वरन जो बाहर है उन्हें यीशु को कबूल नहीं करना, वरन यीशु के नाम से जो आशीष है वो चाहिए।
यीशु नहीं चाहिए, उन्हें संसार में भी रहना है, रिश्तेदारों में लोगों से बतियाना भी है। तो मेरे यारो, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने, क्या मकबूल संसार में नहीं वरन संसार के ऊपर है। मकबूल संसार का नहीं वरन संसार के ऊपर है। जो यीशु को कबूल करता है वह अलग हो जाता है। चाल चलन में यीशु नजर आता है, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और सांसारिक गतिविधियां शैतान ही को दर्शाती है। लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां अधिक चमत्कार नहीं करे, तो वे लोग उसे ढूंढकर भी नहीं ढूंढ पाते। जितने लोग यीशु पर अविश्वास दर्शाते हैं, यीशु उनके सामने से निकल जाता है और वे बाद में पछताते हैं। मसीह विरोधी हरेक के साथ मकबूल बतियाता है जिस तरह चाहिए, जितने है, वरन मसीह विरोधी अगर मकबूल पर अविश्वास दर्शाएंगे जिस तरह वचन कहता है, लोगों के अविश्वास के कारण उसने वहां अधिक चमत्कार नहीं करे, वह निकल जाता है और एक बार जहां से यीशु निकला दोबारा वहां नहीं आता। दोबारा वे लोग गंदा मुंह करके पछताते हैं। बुलाने पर भी वह नहीं आता। आशीषें उसके नाम पर मिलेंगी, लेकिन उपस्थिति को नहीं पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, उसे कबूल करने में ही झोल है। उदाहरणता कोई एक मसीह विरोधी मकबूल यीशु के नाम से ही जाना जा रहा है, सब जगह यीशु के नाम से ही प्रचलित है। यीशु को हटाकर मकबूल से सर्वसामान्यतः अपने दिमाग के उपज से अगर कोई बातें करता है तो वह वहीं फंसता है। तो अगर कोई मसीह विरोधी मकबूल को देखकर अपने दिमाग से मकबूल की ठट्ठा कुछ भी मजाक उड़ाने की सोचे एवं घुमा फिरा कर बात करना चाहे, मसीह विरोधी कोई भी चक्की का एक पार्ट जो है हल्का और वह मसीह विरोधी भी हट्टा कट्टा है जिसमें कोई वजन नहीं है, फिर भी वह मकबूल को कहेगा रुक जा एवं इसे उतारने के लिए मेरी मदद कर। मैं फिर से कह रहा हूं, ज़बूर 1:1-2-3 स्पष्टक बना है। धर्मी और दुष्ट में अंतर, भजन संहिता 1:1-2-3। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता,
और न ठट्टा करने वालों की बैठक में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से आनंदित होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह मनुष्य करता है वह उसमें सफल होता है। दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलता। जो मसीह का विरोधी है, विरोध कर रहा है, चक्की का पाटा लेकर, पता है कोई अन्य अगर रहे, मकबूल को तो सभी जानते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रसिद्धि क्या है? जिसे मकबूल, जिन्हें मकबूल जानता भी नहीं, वे सब मकबूल को जानते हैं। ये प्रसिद्ध है। यीशु के नाम में मकबूल फेमस है। स्वयं मसीह विरोधी है, पता है। हर बार यीशु के विषय बतियाकर, बातें करते हुए भी यकीन नहीं कर रहा, फिर भी उसके पास सुसमाचार पर सुसमाचार मकबूल जब भी जाता है उसे सुनाता है, फिर भी यकीन नहीं कर रहा। वरन वही मसीह विरोधी अगर मन में पाप रखकर और दिमाग इस्तेमाल करे तो वह अविश्वास भी प्रस्तापित करता है और स्वयं लज्जित होता है। उसके सामने से यीशु निकल जाता है। अब वह दोबारा कभी यीशु को न पाएगा। केवल यीशु नाम का इस्तेमाल होगा, यीशु की उपस्थिति नहीं, क्योंकि यीशु की मौजूदगी, उपस्थिति एक बार चली जावे दोबारा नहीं आती। यीशु की उपस्थिति का आना जोरों शोरों से होता है, जाना आवाज ही नहीं होती। दुष्टों की सम्मति पर नहीं चलना, यानी उसका वह चक्की का कुछ भी पार्ट उतारने में उसकी मदद न करना आत्मा की ओर से है, ताकि गेहूं और भूसा अलग हो जावे। कटनी के समान गेहूं अच्छी फसल ही कटे, उसमें वह सहभागी न होवे, इसलिए वह मसीह विरोधी अलग किया गया है। क्योंकि हर बार उसे मसीह के रूल के अनुसार अच्छा ही वर्तनुक मकबूल की ओर से मिलता था, वरन उसने स्वयं ही अविश्वास के कारण अब वह मसीह विरोधी चाह कर भी कुछ न करने पाएगा। मकबूल उसके सामने से जाएगा, वरन वह पहले की तरह इंपॉर्टेंस न पाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक मसीही और जो अविश्वासी है, दोनों की सेम लेवल है, टॉप पर। अविश्वासी मसीहत से अनभिज्ञ होने के कारण मसीही सब मसीही गतिविधियां प्रभु में बढ़ने के कारण दोनों आपस में जब एक दूसरे से सुसमाचार के तहत मिलते हैं तो दोनों की लेवल सेम होती है। दोनों भी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी बन जाते हैं। वचन लागू है, तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ठीक उसी तरह अपने समान, अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर।
तो हर एक विश्वासी अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम करता है। वरण भूसी और गेहूं का अलग होना अविश्वासियों के ही हाथ में है, क्योंकि विश्वासी जन ब्लैंक चेक की तरह है जो अविश्वासियों के सामने मिलते हैं। जो भी मसीही दृष्टांत के लिए मकबूल फिर से वृत्तांतिक बना है। हे जाति जाति के लोगों, तुम जो कभी चर्च में गए नहीं, मकबूल तुम्हें चर्च में इनवाइट करता है। मकबूल स्वयं तुम्हारे हाथ में ब्लैंक चेक की तरह है। जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि प्रॉब्लम्स, समस्याएं अच्छी है जिससे गवाहियां बनती है। दोबारा वे समस्याएं, नशा, कुछ भी, कर्ज में डूबा हुआ भी कर्ज से मुक्त होने पर समझ जाता है, जब प्रभु में आता है कि उसने कर्जा क्यों लिया। मकबूल केवल भलाई चाहता है, कमाई नहीं। तो हे लोगों, हर एक विश्वासी स्वयं मकबूल तुम्हारे हाथ में ब्लैंक चेक की तरह है। जो चाहो उन आशीषों को उस पर लिखो और उससे प्रार्थना करवाओ, उसके पास आओ। मैं फिर से कह रहा हूं, विश्वास ही से सब कुछ संभव है। केवल मेरे पास आओ। यीशु भला है और यीशु भला ही करता है। मकबूल को धूर में गिनती करोगे, वचन के अनुसार मकबूल उन्हीं लोगों के सामने से चला जाएगा जितने लोगों ने उस पर अविश्वास दर्शाया। उसने वहां पर चमत्कार नहीं करे, यानी उसे धूर में गिनना। और ऐसा होता है, और ऐसा ही होता है। वचन को पूरा करने के लिए हर एक दास की ठट्ठा इसी प्रकार होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा। 1 to 1 121 दिनों में मकबूल सामने आवेगा। हे गरीबों, मेरे पास आओ। एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है। हे लोगों, मेरे पास आओ। हर एक के अकाउंट में 2-2 लाख रुपया जमा होवेगा। एक के नहीं, जितने गरीब है उन सबके, जो जरूरतमंद है, मेरे पास आओ। मैं केवल भलाई चाहता हूं। यीशु नाम को महिमा मिले। यही मैं चाहता हूं।
केवल भलाई चाहता हूँ, कमाई नहीं। हे लोगों, जितने मुझे देख सुन समझ रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए। मुझे कमाई नहीं करनी, केवल भलाई चाहिए, भलाई। यीशु नाम को फैलाना ही एकमात्र मकबूल का उद्देश्य है। आत्माओं को जीतना तो आप ही होता है। बुद्धि और ज्ञान यही है लाला। आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है, इन आंखों से देख रहा हूं। मेरे पास आओ लोगों, मेरे पास आओ, मैं केवल भलाई ही को चाहता हूं। क्रांति नगर का हुलिया चेंज होने वाला है। मकबूल के एरिया का हुलिया चेंज होवेगा, जिसका मुख्य चिन्ह यही है कि यहाँ जो मैं वीडियो बनाता हूँ, यह ऑटो पार्किंग वह गायब होवेगी। जुबान सत्य का बखान, जो सत्य है वही बोलती है। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म।